अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे 10.1 का, एक्सरसाइज 10.1 का। और ये एक्सरसाइज 10.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इस लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम एक्सरसाइज 10.1 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की क्वेश्चन स्टेटमेंट देखते हैं। इफ अल्फा बीटा गामा आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC, देन प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन गामा। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि लेट सपोज ये एक ट्रायंगल है। इस क्वेश्चन स्टेटमेंट को समझा दूं पहले आपको। ट्रायंगल है, इसकी 3 साइड्स हैं ABC और अंदर इसके एंगल्स हैं अल्फा बीटा एंड गामा। अब ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके तीनों इंटरनल एंगल्स का जो सम है, इसके तीनों इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्रीज के बराबर होता है। ये बात आपने समझ ली। तो बस क्वेश्चन नंबर 5 में यही है। क्वेश्चन नंबर 5 में इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करके आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। ये इंटरनल एंगल्स अल्फा बीटा गामा है, ठीक हो गया। और ये इन तीनों का सम 180 डिग्रीज के इक्वल है। ये चीज, ये क्वेश्चन नंबर 5 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, तो लिहाजा इसको ध्यान से समझिएगा। और कोई चीज ना समझ लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह ताला उस प्रॉब्लम को एड्रेस करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वही स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ अल्फा बीटा गामा आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल वर्ड नहीं यूज किया, सिंबल लिख दिया मैंने। देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक हो गया जी। और अगर यहां से गामा को उठाकर हम राइट हैंड साइड पर ले जाएं तो ये ऐसे हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 माइनस गामा। ठीक हो गया जी। इसमें भी जिस तरह 10.1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हमने सॉल्व किए हैं, वही अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में भी यूज होना है। लिहाजा परेशान ना हो, कोई नई चीज नहीं हम देख रहे, सिर्फ ये एक ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या था, पार्ट 1 में साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन गामा। गामा को हम राइट हैंड साइड पर ले गए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा के साथ अल्फा प्लस बीटा जो है वो साइन के अंदर एंगल आ रहे हैं, और गामा जो है राइट हैंड साइड पे ये भी साइन का एंगल बन रहा है। लिहाजा आप यहां पर लिख देंगे अप्लाइंग साइन फंक्शन ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आपकी स्टेटमेंट बनेगी, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन 180 की जगह पर अगर हम 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 लिख लें तो कोई मसला तो नहीं? कोई एतराज है तो बता दें। एतराज होना तो नहीं चाहिए, लास्ट क्वेश्चन भी इसी तरह सॉल्व किए। तो ये 2 इंटू 90 माइनस गामा हो गया राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड आपकी साइन अल्फा प्लस बीटा बन गई। राइट हैंड साइड पे हमें साइन गामा चाहिए, आ गया। यहाँ पे आप देख लें 2 इंटू 90 है, यहाँ पर भी वही चीज अप्लाई होगी। सिर्फ फर्क इतना है कि पहले आपके पास कोई गिवन एंगल होता था 30 40 डिग्री या 50 का कोई नंबर, यहाँ पर डिजिट्स होते थे। इस बार सिर्फ एक अननोन वैल्यू है गामा, वो एक इंटरनल एंगल है इस ट्रायंगल ABC का। तो इसमें भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। सिंपल जैसे हम पहले सॉल्व कर रहे थे उसी तरह होगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 माइनस गामा है, अंदर इवन नंबर है, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। और क्वाड्रेंट अब हमने चेक करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 माइनस गामा है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 में जब कोई चीज माइनस होती है तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है आपका टर्नल आर्म ऑफ एंगल। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। लिहाजा आप यहाँ पर लिख देंगे साइन गामा ऑन राइट साइड, राइट हैंड साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड वैसी की वैसी है, साइन अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ पर आप देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड।
इस क्वेश्चन में कोई भी मुश्किल है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मुझे उम्मीद है आपके इंशाल्लाह ताला जो डाउट्स हैं, जो कन्फ्यूजन हैं, वो हल हो जाएंगी। नाउ विल मूव टू द पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 देखेंगे। इसकी स्टेटमेंट है cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 इक्वल टू साइन गैमा बाई 2। सिमिलरली जिस तरह आपने पहला पार्ट इसका सॉल्व किया है उसी तरह करेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्रीज। स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा कि इफ अल्फा बीटा गैमा आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। आप सॉल्व करेंगे तो आप लिख लीजिएगा बेशक ये स्टेटमेंट भी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे सबसे पहले। अल्फा प्लस बीटा लेफ्ट हैंड साइड पे और गैमा राइट हैंड साइड पे, तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी इसी तरह कर देंगे। सिंपल अलजेब्रा, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन में हमारे पास अल्फा प्लस बीटा में डिवाइड हो रहा है 2 और यहाँ पर गैमा के नीचे भी 2 आ रहा है, लिहाजा आप दोनों साइड्स पर डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। यहाँ पर लिख देते हैं स्टेटमेंट डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों साइड्स पर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 180, वैसे यहाँ पर आप 90 भी लिख सकते हैं, लेकिन चलें अगले स्टेप में करते हैं। ओके, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 और 180 माइनस गैमा बाई 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप कुछ कॉस को अप्लाई कर दें दोनों साइड्स पर। अप्लाइंग कॉस ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कॉस है, राइट हैंड साइड पर साइन है। लेकिन क्या होगा कि ये 180 से जो 2 डिवाइड हो रहा है ये 90 बन जाएगा। 90 के साथ जब मल्टीपल 1 होगा जो कि एक ऑड नंबर है, तो कॉस जो है वो साइन में तब्दील हो जाएगा। बहरहाल आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा जी कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, लेफ्ट हैंड साइड जो क्वेश्चन की है वो आ गई, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास आएगा साइन। इसको 180 माइनस गैमा बाय 2 को आप लिख सकते हैं 180 बाय 2 माइनस गैमा बाय 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जगह कम पड़ गई है, हम राइट साइड पर अब बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सारा आपने देख लिया, आपको समझ लगी, नोट कर लिया। अगर किसी को अभी कोई मुश्किल है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं इसके आगे आ जाऊंगा जब मैं ये लिखूंगा। राइट हैंड, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इक्वल्स साइन 90 माइनस गैमा बाय 2। ये यहाँ पर आप थोड़ा क्वाड्रेंट्स के साथ कंफ्यूज ना हो जाए, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। इस लाइन को भी थोड़ा सीधा कर देते हैं। जी क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इक्वल्स साइन 90 माइनस गैमा बाय 2। ठीक हो गया जी। अब सिर्फ हमने राइट हैंड साइड पर जो सॉरी यहाँ पर साइन नहीं है, कॉज है, यहाँ पर भी मैंने साइन लिख दिया, कॉज आएगा यहाँ पर एंड में साइन में तब्दील होएगा। ये फिर लिख रहा हूँ कॉज 90 माइनस गैमा बाय 2। अब क्या होगा जी नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर 90 के साथ मल्टीपल 1 है, 1 इंटू 90 है ना, 1 एक ऑड नंबर है, तो ये चेंज हो जाएगा अपनी को रेशो में। कॉस की को रेशो होती है साइन। अब सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, क्वाड्रेंट देखना है। 90 माइनस गैमा बाय 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 इंटू 90 जब माइनस होता है कोई एंगल, तो टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल्स, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, लिहाजा आप लिख देंगे प्लस साइन गैमा बाय 2। और
यहाँ पर आपका पार्ट 2 कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमारे पास साइन गैमा बाई 2 था। पार्ट 2 कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। नाउ विल मूव टू पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। जी, पार्ट 3 में हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट है कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कॉस गैमा। पार्ट 2 रिलेटिवली थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा लेंथी था। पार्ट 3 जो है वो इतना लेंथी नहीं है। इसमें सिंपल सा सॉल्यूशन है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्रीज, और आप इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 माइनस गैमा। ये मैं इस तरह जा रहा हूँ ताकि बोर्ड पर हमारे पास जगह रहे। लास्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास जगह कम पड़ गई थी। अच्छा जी, दोनों साइड्स पर कॉस अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग कॉस ऑन बोथ साइड्स, इससे आपके पास क्या आ जाएगा जी, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 इंटू 90 माइनस गैमा। अब आप देखिए 2 एक इवन नंबर है, ये जो इंटीग्रल मल्टीपल है, मतलब कि बायर कॉस चेंज नहीं होगा। और 2 इंटू, अब क्वाड्रेंट देखना है, 2 इंटू 90 माइनस गैमा। 2 इंटू 90 में जब कोई एंगल माइनस होता है तो वैल्यू चली जाती है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, और कॉस और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। लिहाजा आप लिख देंगे माइनस कॉस गैमा। लेफ्ट हैंड साइड पर कॉस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 भी मुकम्मल हुआ है। आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताइएगा। पार्ट 3 मुकम्मल हुआ। नाउ विल मूव टू पार्ट 4। पार्ट 4 देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट है tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इक्वल टू 0। वही स्टेप्स हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्रीज। और यहाँ पर बेशक हमारे पास राइट हैंड साइड पर गैमा नहीं आ रहा, लेकिन हम फिर भी वही मेथड अडॉप्ट करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में कह रहे थे। आपको क्वेश्चन देख के थोड़ी समझ लग रही होगी कि यहाँ पर माइनस tan गैमा आ जाएगा, उसको आप इस साइड पर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम अप्लाई करेंगे tan ऑन बोथ साइड्स। अप्लाइंग tan ऑन बोथ साइड्स इक्वल्स tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan 2 इंटू 90 माइनस गैमा। अब यहाँ पर हमने क्या देखना होता है, 2 एक इवन नंबर है, मतलब कि बायर ये जो tan है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये अपनी को रेशो में तब्दील नहीं होएगा। अब 2 इंटू 90 माइनस गैमा, 2 इंटू 90 में जब कोई एंगल माइनस होता है तो टर्मिनल आर्म जो है एंगल का वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नेगेटिव होती हैं। लिहाजा अब यहाँ पर माइनस tan गैमा आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पर tan अल्फा प्लस बीटा। क्वेश्चन स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इक्वल टू 0, तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर जो राइट हैंड साइड पर माइनस tan गैमा है, इसको जब आप लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो ये माइनस tan गैमा यहाँ पर आकर प्लस हो जाएगा, प्लस tan गैमा, और राइट हैंड साइड पर 0 बच जाएगा। तो ये आपकी आइडेंटिटी जो है ये प्रूव हो गई है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और आइडेंटिटी आपकी प्रूव हो गई है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 भी मुकम्मल हुआ है। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूरा मुकम्मल हुआ है। इनफैक्ट एक्सरसाइज 10.1 भी कंप्लीट हुई है इस क्वेश्चन पर। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी एक्सरसाइज की समझ लग गई होगी, और इसमें सारे सिमिलर नेचर के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में थोड़ी चीज़ें बदलेंगी।
इस एक्सरसाइज में अगर आपको कोई भी इन अलाइड एंगल्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं तो मुझसे शेयर करें, कमेंट सेक्शन में शेयर करें ताकि मैं उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकूं। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको 10.2 के जब लेक्चर में अपलोड करूं तो वो नोटिफाई होते रहें। अभी तक के लिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे इस लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।